जय माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज सुनिए माँ कुष्मांडा की संपूर्ण कथा, दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और क्षमा याचना। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कुष्मांडा का हम सब मिलकर ध्यान करें, जो कुष्मांडा रूप में संपूर्ण सृष्टि की जननी है, जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है और जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। उन महेश्वरी देवी को नमन है। प्रिय श्रोताओं, समय के प्रवाह में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब स्वयं सृष्टि कराह उठती है, पर्वत टूटने लगते हैं, नदियां रो पड़ती हैं और आकाश बिजली की तरह गरज उठता है, क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल से पाला, उसी धरती को आज हम मानव स्वयं नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धार्मिक स्थल जो कभी तप, साधना और आस्था के प्रतीक थे, आज मौज मस्ती और दिखावे का अड्डा बन चुके हैं। प्रकृति जो माँ का स्वरूप है, उसका अपमान किया जा रहा है। भक्ति जो हृदय की गहराई में बसनी चाहिए थी, अब केवल मंच और शोर में खो गई है। ऐसे ही समय में जब अराजकता चारों ओर फैल चुकी है, जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर अहंकार में डूब चुका है, तब माँ कुष्मांडा का क्रोध भड़क उठता है और उनकी गर्जना प्रलय का आह्वान करती है। आइए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की वह चमत्कारी और शिक्षाप्रद कथा, जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देने वाली है। और ये कथा सिखाएगी कि सच्ची भक्ति सेवा, प्रेम और प्रकृति की रक्षा में है, न कि दिखावे और व्यापार में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न वायु, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य और मधुर मुस्कान मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया और जीवों में प्राणों का संचार किया। वह मुस्कान ही ब्रह्मांड का बीज बनी। इसीलिए तो माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था और तप का केंद्र हों, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हों, पर्वत साधना का स्थान हो और जंगल जीवन का आधार बने रहें। लोग भक्ति से जीवन जिएं, एक दूसरे की सेवा करें और प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदले और धीरे धीरे मनुष्य का हृदय भी बदलने लगा। और आज ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। मंदिर जहाँ पहले नंगे पांव चलकर महीनों की कठिनाई झेलकर ही भक्त दर्शन पाते थे, वहाँ अब लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से मौज मस्ती करने पहुँचने लगे हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधना का केंद्र थे, अब मेले, शोर शराबे और दिखावे का अड्डा बन रहे हैं। जहाँ पहले दीपक की लौ और भजन की ध्वनि ही गूंजा करती थी, वहां अब डीजे और मनोरंजन का शोर सुनाई देने लगा है। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। नदियों में गंदगी डाली जा रही है, पर्वत काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं। और माँ कुष्मांडा अपनी सृष्टि को देख रही थी। उन्होंने देखा कि जिस गंगा को उन्होंने पवित्र किया था, उसमें अब गंदगी बह रही है। जिस हिमालय को तप का केंद्र बनाया था, वहां लोग पत्थर तोड़कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी नंगे पांव महीनों पैदल चलते थे, वहां अब भीड़ सेल्फी खींचने लगी है। ये सब देखकर माँ का हृदय कराह उठा। हे मानव, मैंने ये सृष्टि इसलिए नहीं बनाई थी कि तू इसका उपहास करे। और जब अन्याय और पाप अपनी सीमा पार कर गए, तब प्रकृति ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। कभी अब भयंकर भूकंप आता है, तो कभी अनियंत्रित बाढ़, कभी महामारी से लोग कराह उठते हैं, तो कभी सूखे से अन्न दुर्लभ हो जाता है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई समय ही नहीं रहा। और ये सब कुछ आज हमारे चारों ओर घट रहा है। ये सब तो माँ के क्रोध की केवल शुरुआत भर है। अचानक एक दिन आकाश में तेजों में आभा फैली, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया और धरती कांप उठी। माँ कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनकी अष्टभुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे और उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ
भयंकर क्रोध की ज्वाला भी जल रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की, हे मानव, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म को व्यापार बनाया है और भक्ति को दिखावा। अब मैं तुझे उसके पाप का फल दिखाऊंगी। और इस तरह मां के क्रोध से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें उठकर तट तोड़ने लगी। पर्वतों से पत्थर टूटकर नगरों को ढकने लगे। आकाश से बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। लोग मंदिरों में भागे, पर वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहां तो आस्था नहीं, केवल शोर और दिखावा चल रहा था। जब सब ओर अराजकता छा गई, तब कुछ सच्चे भक्त मां के चरणों में जाकर गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे मां, ये सच है कि हमने भूल की है। हमने प्रकृति का अपमान किया, हमने धर्म को व्यापार बना दिया है मां, लेकिन अब हमें क्षमा कर दीजिए। हमें सुधरने का बस एक अवसर दीजिए मां। और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी मां का हृदय क्यों न पिघलता। मां ने करुणा से कहा, हे मानव, याद रखो, धर्म का अर्थ सेवा और त्याग है, ना कि व्यापार। भक्ति का अर्थ विनम्रता और विश्वास है, ना कि दिखावा और शोर। प्रकृति मेरी देन है और उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम फिर से लोभ और अहंकार के रास्ते पर चले तो अब की बार मेरा यह क्रोध महाप्रलय का रूप लेगा। लोगों ने मां के चरणों में गिरकर प्रण लिया कि वे अब सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे और धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब मां कूष्मांडा का वह तेज शीतल हो गया। देखते ही देखते मां की कृपा से समुद्र शांत हो गया, पर्वत भी स्थिर हो गए और आकाश निर्मल हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय मां कूष्मांडा, जगत जननी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, इस कहानी का सार बस इतना है कि आज जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है, आपदाएं, बीमारियां या प्रकृति का असंतुलन, ये सब मां की चेतावनी भर है। भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास और सेवा है। प्रकृति को बचाना ही मां की सच्ची आराधना होगी। और अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो महाप्रलय तो निश्चित है। अब सुनिए मां कूष्मांडा के व्रत वाले दिन सुनी जाने वाली मुख्य कथा। समय के आदि में, जब न तो दिन था न रात, न आकाश था न धरती, न कोई जीव था न वनस्पति, संपूर्ण ब्रह्मांड एक घने अंधकार में लिपटा हुआ था। चारों ओर केवल शून्य था और कोई भी तत्व प्रकट नहीं हुआ था। ये स्थिति अनंत काल तक बनी रही, जब तक कि एक दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हुई। उस शक्ति का स्वरूप असीम था, उसकी महिमा अनंत थी और उसके तेज से सारा शून्य प्रकाशित हो उठा। और वह शक्ति थी मां कूष्मांडा, जिन्होंने अपने मधुर हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। जब संपूर्ण सृष्टि घने अंधकार में थी, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरते ही प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उनके हास्य से ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र प्रकट होने लगे। देवी का तेज अपार था। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान था। उनके अष्टभुजा स्वरूप में हाथों में दिव्य आयुध थे, जिनमें कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, अमृत कलश और जपमाला शोभायमान थे। उनके एक हाथ में वरद मुद्रा थी, जो ये दर्शाती थी कि वे भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरी और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा पूरे आकाश में व्याप्त हो गई। इस ऊर्जा से ब्रह्मांडी अंड प्रकट हुआ, जो सृष्टि का प्रथम रूप था। यह अंड अत्यंत दिव्य प्रकाश से भर गया और धीरे धीरे इसके अंदर से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इस कारण मां को कूष्मांडा कहा गया, क्योंकि उन्होंने कु अर्थात छोटा, ऊष्म अर्थात ऊर्जा या तेज और अंड अर्थात ब्रह्मांडी अंड को अपने भीतर धारण कर सृष्टि को जन्म दिया। जैसे ही
यह ब्रह्मांडीय अंड विकसित हुआ, माँ कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से उसमें 3 मुख्य शक्तियों को प्रवाहित किया। सत्वगुण जो शांत ज्ञान से परिपूर्ण, रजोगुण जो सृजनशील सक्रिय थी, तमोगुण जो विनाशकारी और संतुलन बनाए रखने वाला था। इन 3 गुणों के प्रभाव से सृष्टि के प्रथम स्तर की रचना आरंभ हुई। माँ कूष्मांडा ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को जन्म दिया। सूर्य में उन्होंने अपने तेज का अंश डाला, जिससे उसमें प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी का ये स्वरूप स्वयं सूर्य मंडल के भीतर वास करता है, इसीलिए उन्हें सूर्य शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। जब ब्रह्मांडीय अंड से लोकों की रचना हो रही थी, तब माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से प्रथम देवताओं की सृष्टि की। सबसे पहले उन्होंने महादेव शिव को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के संहारकर्ता और योग के आधार बने। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट किया, जो सृष्टि के पालनकर्ता बने। अंत में देवी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शक्तियां प्रदान करने के पश्चात माँ कूष्मांडा ने देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक की रचना की। उन्होंने चारों दिशाओं में तेजस्वी दैविक ऊर्जा का संचार किया और ब्रह्मांड के संतुलन की स्थापना की। माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन 5 तत्वों से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी को आधार बनाया, जल से जीवन उत्पन्न किया, अग्नि से ऊर्जा दी, वायु से प्राण शक्ति भरी और आकाश से अनंतता प्रदान की। देवी की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो उठी। जल में लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई, अग्नि में ताप उत्पन्न हुआ, वायु गतिशील हो गई और आकाश में नक्षत्रों की स्थिति निश्चित हो गई। माँ कूष्मांडा ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को उनके कर्मों के अनुसार स्थान प्रदान किया और सृष्टि के संचालन हेतु इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां दी। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी बनाया ताकि उसकी ऊर्जा से जीवन का संचालन हो सके। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब देवी ने यह भी सुनिश्चित किया कि समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप से बना रहे। उन्होंने काल चक्र की रचना की, जिससे रात्रि और दिन का निर्माण हुआ, ऋतुओं का क्रम तय हुआ और ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक नियम स्थापित हुए। माँ कूष्मांडा ने यह देखा कि ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ इसे सुरक्षित रखने के लिए भी एक शक्ति आवश्यक होगी। तब उन्होंने अपने ही तेज से एक और शक्ति उत्पन्न की, जो कालांतर में महादुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यही शक्ति आगे चलकर असुरों के संहार के लिए अवतरित होने वाली थी। जब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और 5 महाभूतों का विस्तार हुआ, तब उन्होंने देखा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शक्तियों का निर्माण आवश्यक है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देवताओं की उत्पत्ति की, लेकिन ये समझा कि केवल अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें शक्ति और तेज भी प्रदान करना होगा ताकि वे अपनी अपनी भूमिकाओं का पालन कर सकें। तब माँ कूष्मांडा ने सर्वप्रथम सूर्य देव को अपने तेज का अंश प्रदान किया। सूर्य को उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बनाया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में रोशनी फैली और जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवी ने कहा, हे सूर्य, तुम इस सृष्टि के प्राण स्रोत बनोगे। मेरे तेज का अंश धारण कर तुम अनंत काल तक अपनी किरणों से धरती, आकाश और समस्त लोकों को प्रकाशित करोगे। तुम काल चक्र को नियंत्रित करोगे और संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करोगे। सूर्य देव ने देवी को नमन किया और अपनी निर्धारित गति से लोकों में प्रकाश फैलाने लगे। माँ कूष्मांडा के तेज से सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊष्मा और जीवनदायी शक्ति का संचार हुआ। इसके पश्चात देवी ने चंद्रदेव की रचना की और उन्हें शांत,
सौम्य और मन को प्रसन्न करने वाली चंद्रकला प्रदान की। कहा, हे चंद्र, तुम इस सृष्टि को शीतलता दोगे। जब सूर्य की तपन बढ़ेगी तब तुम अपनी ठंडी किरणों से धरती को शांति प्रदान करोगे। तुम्हारी ऊर्जा जल में समाहित होकर उसे जीवनदायिनी शक्ति बनाएगी। भावनाओं और मन के संतुलन का कार्य भी तुम ही करोगे। माँ कूष्मांडा के वरदान से चंद्रमा अमृतमयी किरणों से युक्त हुए और उनकी उपस्थिति से जल, वनस्पति और प्राणियों के भीतर सौम्यता और भावनात्मक संतुलन बना। इसके बाद देवी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तब वे अज्ञानी की भांति थे और उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनका उद्देश्य क्या है। तब माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से उनके भीतर वेदों का ज्ञान प्रवाहित किया। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंपती हूँ। मेरे दिव्य तेज से तुम सृष्टि की रचना करोगे, जीवों का निर्माण करोगे और संसार में संतुलन स्थापित करोगे। देवी के आदेश से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि निर्माण में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी के बाद देवी ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के संरक्षण का उत्तरदायित्व दिया। हे विष्णु, मैं तुम्हें इस संसार का पालनकर्ता बनाती हूँ। तुम मेरे तेज से अपने चतुर्भुज स्वरूप में समस्त लोकों की रक्षा करोगे। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तुम अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करोगे। माँ कूष्मांडा की कृपा से भगवान विष्णु को अपार शक्ति प्राप्त हुई और वे क्षीर सागर में शेषनाग पर निवास करने लगे। इसके पश्चात माँ कूष्मांडा ने महादेव शिव को उत्पन्न किया और उन्हें संसार के संहार का दायित्व दिया। हे महादेव, मैं तुम्हें इस सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में स्थापित कर रही हूँ। जब संसार में असंतुलन उत्पन्न होगा, जब पाप और अधर्म अपनी सीमा लांघेंगे, तब तुम संहार करके संतुलन स्थापित करोगे। तुम ध्यान, योग और आत्मज्ञान के प्रतीक बनोगे। माँ कूष्मांडा की कृपा से भगवान शिव का त्रिनेत्र प्रकट हुआ, जिससे संहार और पुनर्निर्माण की दिव्य शक्ति प्रवाहित होने लगी। इसके पश्चात देवी ने अन्य देवताओं को भी उनके कार्यों के लिए शक्ति प्रदान की। इंद्रदेव को स्वर्ग का अधिपति बनाया और उन्हें वर्षा और विद्युत शक्ति प्रदान की। वरुण देव को जल का स्वामी बनाया, जिससे नदियां, सागर और वर्षा का संतुलन बना रहे। वायुदेव को वायु का स्वामी बनाकर समस्त प्राणियों में प्राण शक्ति प्रवाहित करने का कार्य सौंपा। अग्निदेव को ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक बनाया, जिससे यज्ञ और अनुष्ठानों में उनका महत्व स्थापित हुआ। यमराज को मृत्यु का अधिपति बनाया ताकि वे संसार में न्यायपूर्वक कर्मों के अनुसार प्राणियों का विनाश कर सकें। कुबेर को समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया, जिससे धन, वैभव और ऐश्वर्य का संतुलन बना रहे। इस प्रकार माँ कूष्मांडा ने देवताओं को उनके कार्य सौंपे और अपने तेज से उन्हें शक्ति प्रदान की। जब माँ कूष्मांडा ने देवताओं को उनके दायित्व प्रदान किए और ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए पंच महाभूतों, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थापना की, तब सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होने लगी। इस प्रकार माँ कूष्मांडा ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपनी दिव्य शक्तियों से सृष्टि का निर्माण, संचालन कार्य प्रारंभ कर दिया। ये थी माँ कूष्मांडा की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कूष्मांडा मैया की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी।
शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हुनिहाला। जब लग जीव दया पल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। ओम जय कूष्मांडा माँ, मैया जय कूष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, कर दो मात दया। ओम जय कूष्मांडा माँ, अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ। आदि स्वरूपा मैया, जग तुम से चलता। ओम जय कूष्मांडा माँ। चौथे नवरात्रि में भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कूष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कूष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा। चक्री पुष्प गले माला, माँ से उजियारा। ओम जय कूष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे। दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कूष्मांडा माँ।
पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता। जो माता में रमता, निश्चित फल पाता। ओम जय कूष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करे। व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कूष्मांडा माँ। कूष्मांडा मैया की आरती नित गाओ। माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण में आओ। ओम जय कूष्मांडा माँ। ओम जय कूष्मांडा माँ। मैया जय कूष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। ओम जय कूष्मांडा माँ। प्रेम से बोलिए शिरोवाली मैया की जय, कूष्मांडा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए कूष्मांडा मैया की जय।